चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का आज डेली कैंडल आप देख ले लीजिए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर 23,650 के ऊपर क्लोज आता है तो 10 अप है। तो एज लॉन्ग 23,650 के ऊपर निफ्टी है, 23,650 ट्रेंड इज अप। ओके। अगर कल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर से साइड बेस हो जाएगा मार्केट, बिलो दिस साइड वेज हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक 23,650 के ऊपर इंटैक्ट है निफ्टी, अपसाइड है। अपसाइड का रेजिस्टेंस जो है ये आपका देख सकते हैं, आपका ये येलो ट्रेड लाइन जो ड्रॉ किया हुआ मैंने यहाँ से, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट दिया रेजिस्टेंस जो 23,800 है। ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 23,800। नाउ निफ्टी नीड टू क्लोज अबव tomorrow, that is on 5th of January, above 23,800। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है तो नेक्स्ट टारगेट जो मैंने आपको पहले दिया हुआ है 24,050 एंड देन 24,200, जो ये वाला लेवल आएगा। ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं। नीचे अगर ओनली चार्ट में आ जाए तो ओनली चार्ट में अगर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ए बी सी पैटर्न करके, अगर ए बी सी पैटर्न, अगर ए बी वाकई यहाँ निफ्टी ने करेक्शन यहाँ कंप्लीट कर चुका है, जो 50% रिट्रेसमेंट है इसका पूरे का, आपका 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है। एग्जैक्ट 50% आ रहा है। सो सेकेंड वेव कैन डू 50% रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम 81% लिमिट है, 81 to 87%। अगर आपको इलीट वेव नहीं आता है तो इलीट वेव सीख लीजिए। ओके। तभी आप जान पाएंगे। और एक सिंपल जिगजैग करेक्शन है यहाँ पे, जिगजैग नहीं है, एबीसी पैटर्न। हाँ जिगजैग ही है। अगर इसको मैं बी करता हूँ तो फ्लैट करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको बी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 20,050 का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगर प्राइस और 111 120% 27% तक गया हुआ है और यहाँ तक देखें तो एग्जैक्ट 1.27 टच किया है और 23,765 को हिट किया। वहाँ से एक बियरिश कैंडल दिया हुआ, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया है। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और प्राइस 23,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, या 30 के नीचे 23,630, 50 मिनट्स ट्रेड क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग आता है 50 मिनट्स बिलो 23,630, तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी। फिर आपको ये भी हम मानेंगे और सी यहाँ तक आ सकता है 23,200 टच करने के लिए, और इसके नीचे भी जा सकता है। ओके। जो लेवल मैंने कल के वीडियो में बताया था 23,100 भी आ सकता है अगर एक्सपेंडिंग फ्लैट करेक्शन हुआ तो। ठीक है। अगर रेगुलर फ्लैट करेक्शन हुआ तो आपका यहाँ पे यहाँ तक आएगा 23,000 100% आ सकता है। ठीक है। 23,200 तक आएगा। अगर एक्सपेंडेड हुआ तो फिर नीचे आएगा। अगर रनिंग करेक्शन हुआ, ठीक है, तो रनिंग करेक्शन 0.618 तक आएगा। जो 23,380 के आसपास आ सकता है। ठीक है। और फिर यहाँ से बूम करेगा। तो तीनों कंडीशन अवेलेबल है, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है। कंडीशन यही होगा फ्लैट करेक्शन का कि प्राइस को वन का हाई के नीचे आना पड़ेगा, जो वन का हाई है 23,632। ओके। अगर इसके नीचे ब्रीच करता है, इसके नीचे प्राइस चला जाता है, तो फिर ये फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 वेव में नीचे डाउन आएगा। ठीक है। 5 लेग में नीचे डाउन की तरफ आएगा। अगर गैप ओपनिंग हो जाता है इसके ऊपर और प्राइस स्ट्रेट वे ओपनिंग होता है 23,800 प्लस टुमारो, तो फिर इनवैलिड हो जाएगा ये पॉइंट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये वन था
टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे 20 को और 2 यहाँ पे। तो करेक्शन 1 2 कंप्लीट, ये थर्ड वेव में स्टार्ट शुरू हो गया। अब थर्ड का इंटरनल पार्ट 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितना एक्सटेंशन करना है कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ वेव इज़ द थर्ड वेव। तो ये रहा आपका निफ्टी का हाल। मैंने नीचे का व्यू बता दिया, ऊपर का व्यू बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया, नीचे का टारगेट भी बता दिया। ये आपका निफ्टी का है। तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए। चलिए निफ्टी के बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। आपका बैंक निफ्टी में भी फ्लैट करेक्शन उम्मीद लग रहा है। अगर प्राइस कल 50,300 के ऊपर स्ट्रेट ब्रेक गैप ओपनिंग होता है और 50,310 के ऊपर गैप ओपनिंग अगर होता है और इसके नेक्स्ट 10-15 तक प्राइस 50,300 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो फिर ये फ्लैट, ये मान लेंगे कि 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है और 2 है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये थर्ड वेव में एंटर कर चुका है, ठीक है। और नहीं तो फिर ये आपका जो है फिर से वही आपका फ्लैट का तीनों कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। या तो रेगुलर फ्लैट होगा या एक्सपेंडेड होगा या तो रनिंग फ्लैट करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्राइस 48,802 को ब्रीच करता है, तो इसको जैसे ही ब्रीच करेगा देन कंडीशन ए, वेव ए होगा, ए बी होगा और फिर या तो सी इसके नीचे आ सकता है या तो फिर सी कहाँ तक आएगा, 49,350 तक आ सकता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन ओपन है प्राइस, लेकिन कंडीशन ये है कि प्राइस शुड फॉल बिलो 48,000, क्या लेवल बताया था अभी, उस लेवल के अंदर नीचे सस्टेन करना चाहिए। 48,800, ओके, सॉरी 49,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर नीचे का टारगेट खुल जाएगा जो अभी बताया, ठीक है। या ये इसके आसपास 49,300 तक आ सकता है या फिर 100% आ सकता है, 48,900 तक आ सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है 48,730 तक। क्लियर। तो ये व्यू है। ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 50,900, 50,310 है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस बैंक निफ्टी, तो 50,700 तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी को नेक्स्ट टारगेट, ओके। तो ये रहा लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रॉकेट शेयर 2025 एंड थर्ड वेव स्टॉक, या इलियट वेव सीखना चाहते हैं तो इलियट वेव को आप सीख सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।